बहुत दिनों बाद आज मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। इस गरीब के घर आज एक लक्ष्मी आई है। पापा पापा करते हुए पूरे घर में वो खिलखिलाती है। शाम को जब घर आऊँ तो मेरे सीने से लिपट जाती है। पूछती है, बिटिया पापा क्या लाए हो मेरे लिए? बोल ना पाता हूँ मैं, बेटी आज ना कमा सका तेरे लिए। बेटी की बात को रात भर सोचता रहा, खुद को मैं कोसता रहा, पर कुछ समझ ना आया। कल किसकी मजदूरी करके कमाऊं, ये अब तक मैं जान ना पाया। खेती करके पूरा पैसा आज तक निकाल ना पाया। घर है मेरा मिट्टी का, सरकारी कर्जों का ढेर, जिसे आज तक मैं चुका ना पाया। खेती करें हम पूरी मेहनत से, हम ही सहें इन अमीरों की जिल्लत। पूरी दुनिया हमारा अनाज खाती और हमारे ही घर में अनाज की दिक्कत। कैसे कैसे पाल पोस के बेटी को बड़ा किया, मकान खेत सब गिरवी रख अब बेटी को विदा किया। जा तो नहीं रही थी बेचारी, पर आखिर कब तक रहती वो कुंवारी। आज नहीं तो कल उसे भी घर बसाना था, आखिर ये भी जिंदगी का एक अनूठा फसाना था। चली गई बेटी हो गई विदा, शुरू हुआ उसकी ज़िंदगी का ये कैसा सिलसिला। शादी के 6 महीने तो वो अच्छे से बिताई, पर एक दिन ना जाने क्यों रोते रोते वो घर आई। पूछा मैंने, अरे मेरी बिटिया को किसने रुला दिया? रोते हुए सीने से लिपट कर बोली, पापा मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए मुझे घर से निकाल दिया। दहेज की मांग थी 4 चक्का गाड़ी। दहेज की मांग थी 4 चक्का गाड़ी। मेरे पास तो साइकिल भी ना थी, मैं कहाँ से लाता इतनी महंगी सवारी। मेहनत मजदूरी करके अपनी बिटिया पढ़ाई थी, अपनी वो समझदार लायक गुड़िया तब मैंने ब्याही थी। पढ़ लिख कर वो इतना काबिल बन चुकी थी, एक मौका तो दिया होता, वो तुम्हारे पूरे खानदान को गर्व से खड़ा कर सकती थी। मेरी गुड़िया पर भरोसा तो किया होता, अरे एक मौका तो दिया होता। अरे पत्नी थी वो तुम्हारी, 7 फेरे लेकर जीने मरने की कस्में तुमने खाई थी। शायद शायद मुझसे ही गलती हुई, सरकारी नौकरी देख परिवार गलत चुना, जो आज मेरी बेटी रोते रोते घर लौट कर आई थी। कहानी रह गई अधूरी, कहानी रह गई अधूरी, आखिर कैसे होगी ये पूरी? जब तक दहेज का नहीं करोगे विरोध, तब तक बेटी की जिंदगी रहेगी यूं ही अधूरी। इस दहेज के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चंद रुपयों के लिए उन लोभियों ने तो पत्नी छोड़ दी, और लड़की के परिवार पर क्या गुजरेगी ना जाने उन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है? भगवान ना करे तुम्हारे किसी अपने के साथ हो तो वो तो तुम्हें सहन नहीं है। हाँ लेकिन तुम तो लोभी हो, तुम्हें ये समझ कहाँ आएगी बात। अपनी बहन के साथ होगा तो शायद समझ आएगी तुम्हें ये बात। शादी शादी नहीं, जैसे कोई सेल लगा रखी है। दरोगा ले लो 10 लाख में, इंजीनियर 15 लाख में, डॉक्टर ले लो 20 लाख में और जज 30 लाख में। अपनी बेटी के लिए लड़का खरीद रहे हो या अपनी बहू के लिए लड़का बेच रहे हो? शादी में रिश्तेदार ये नहीं पूछते कि बहू कैसी आई है, अधिकतर तो जनाब ये पूछते हैं कि दहेज में क्या क्या लाई है। लड़की अगर अमीर है तो पूरा परिवार खुशी से राजी हो जाता है, और अगर वो गरीब है तो पूरी जिंदगी उसे ताना सुनाया जाता है। अरे जिस ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया है, उसी ऊपर वाले ने उसे बनाया है। ये अमीर गरीब की सोच तुम्हें मुबारक, उस ऊपर वाले ने तो सिर्फ इंसान बनाया है। एक बच्ची का बाप एक बच्ची का बाप सिर्फ कन्यादान नहीं करता, बल्कि वो अपना जीवन दान करता है। पर सही मायने में कहूँ तो वो अपने शरीर का एक हिस्सा काट तुम्हें दान करता है। हाँ बहू चाहिए पर बेटी नहीं, बीवी चाहिए पर बेटी नहीं, माँ चाहिए पर बेटी नहीं। अरे जब बेटी नहीं पैदा करोगे तो ये सब कहाँ से लाओगे? इस सोच के साथ क्या कभी खुद को तुम माफ़ कर पाओगे? लोगों को तो बेटा चाहिए, आखिर क्यों? क्योंकि कुछ तुच्छ लोगों के कारण लड़कियों का तो बलात्कार हो जाता है। पर एक बात तो बताओ, बलात्कार करने वाला भी तो किसी का बेटा होता है।
बेटियों के लिए तो दहेज देना पड़ता है ना। अब बताओ, तुमने जब शादी की थी तो तुमने क्या किया था? सोचो, सोचो और समझो एक बेटी के बाप को क्या क्या भरना पड़ता है। टूट गई थी वो मासूम, जुड़ने की कोशिश कर रही थी। हो गई थी मौन, रुख मोड़ने की कोशिश कर रही थी। पर एक बात उसके जहन में बैठ गई थी कि पढ़ लिख कर तुम डिग्रियां तो हासिल कर सकते हो, पर डिग्री के बल पर बड़ा आदमी तो बन सकते हो, लेकिन एक अच्छा आदमी कभी नहीं बन सकते। क्योंकि अच्छा आदमी बनने के लिए संस्कार चाहिए, जो नारी की इज्जत करे ऐसा इंसान चाहिए, जो बहू बेटी को बेटी की तरह माने ऐसा परिवार चाहिए, और जो हर बेटी को इज्जत की नज़र से देखे ऐसा समाज चाहिए। दान दहेज के खिलाफ लड़े ऐसा व्यवहार चाहिए, गरीबों की सुने हमें ऐसी सरकार चाहिए, और लड़का लड़की में भेदभाव ना करे ऐसा संसार चाहिए। दहेज के नाम पर रोजाना न जाने कितनी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। इसी बात का फ़ायदा हम पर ये समाज उठाता है, और रोज़ रोज़ नए ताने ये हमें सुनाता है। मेरे परिवार पर उंगली उठाकर ये मुझे रोज़ रुलाता है, नौकरानी की तरह काम करा के आधी नींद से उठाता है, और रोज़ दारू पीकर ये मुझे सताता है। सती सावित्री थी मैं, जो आवाज़ नहीं उठा सकती थी। सहती भी तो कब तक, मगर कुछ कह नहीं सकती थी। पर आखिर कब तक चलता? आज नहीं तो कल इसे भी बदलना था। मैं नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, आखिर उसको भी तो लड़ना था। इन सब को बदलना था, इस प्रथा को बदलना था, इन सब से लड़कर आगे भी तो बढ़ना था। रोज़ रोज़ मार खाकर तंग आ गई थी मैं, डरा डरा कि ये मुझे इतना डरा दिया कि एक दिन सीता से काली का रूप मैंने धरा लिया। तुम्हें क्या लगा? औरतों को सिर्फ चूल्हा चौका आती है? अरे तुम जैसों को 9 माह पेट में रखकर पैदा कर जाती है। तुम बोलते हो औरतें करती ही क्या हैं? औरतों का काम सिर्फ तेरे साथ पर बिस्तर पर सोना नहीं है। अरे ज़रा नज़र उठाकर तो देख, औरत कोई खिलौना नहीं है। माँ को माँ बोलते हो और औरतों को दहेज के तराजू से तोलते हो। अरे वो भी ना जाने कैसी माँ हो जाती है जो अपने बेटे को दहेज के तराजू पर तोलना सिखाती है, जो बेटे को बेटा और बेटी को पराया धन बोलती है। तुम्हारी बेटी के साथ कोई करे ऐसा तो जान निकल जाती है। सोचा है कभी कि बहू की माँ को ये जान के उस पे क्या आफत आती है? अगर तुम्हारी बेटी का पति अपनी पत्नी की तरफदारी करे तो बहुत अच्छा है भाई, इनका तो प्यार सच्चा है। पर वहीं दूसरी तरफ बेटा करे तो जोरू का गुलाम, क्या वो कोई दूध पीता बच्चा है? एक अनजान घर से आई लड़की क्या क्या झेलती है, सब कुछ सह के वो सबके इशारों पर खेलती है, मानो उसका जीने का वजूद ही मिट गया हो। दहेज में 4 पैसे कम क्या मिले, बद से बदतर दिन वो देखती है। ना प्यार मिला, ना परिवार मिला, ना घर मिला, ना घर वाला मिला। मिला तो एक सबक, इस संसार में जीना है तो सीता बनना छोड़ पार्वती का दूसरा रूप लेना है। ममता मई बहुत बन गई, अब दुर्गा का अवतार लेना है। कभी खुद की नज़र से देखो, उसकी जगह पर अपने आप को रख के देखो। क्या हो गया है देश को, कैसे हो गई है सोच, क्या हो गया है समाज को, कैसे हो गए हैं लोग, कैसे जिएंगी बेटियां, कैसे बढ़ेंगे घर। दहेज पर रोक लगाओ, एक बार कोशिश तो कर।